कॉलेज के छात्रों से ऐसा खौफ, अमित शाह की पुलिस सुबह सुबह कॉलेज के परिसर में कैसे पहुंच गई? दोस्तों, कोई भी सरकार, उसके लिए सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या होती है? जब छात्र, जो कॉलेज के छात्र हैं, वो क्लासेस छोड़कर सड़क पर उतर जाते हैं। क्योंकि हमारे देश में आजाद भारत के इतिहास में जो भी बड़े आंदोलन हुए, उसमें छात्रों की मौजूदगी, छात्रों का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़े लेवल पर रहा। इसीलिए आज सुबह तड़के इतनी सर्दी जब दिल्ली में हो रही है, उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर जिस तरह से अमित शाह की पुलिस का जमावड़ा था, न केवल पुलिस का जमावड़ा था बल्कि ड्रोन्स, कैमरे तैर रहे थे। इसने अपने आप में मोदी सरकार के अंदर का जो खौफ था वो जग जाहिर कर दिया। वो खौफ जो अब सड़कों पर उतरकर कॉलेजेस तक पहुंच गया है। और ये मामला केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी तक नहीं है, लखनऊ यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच गया है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे इधर बजट सत्र में सरकार विपक्ष के लगातार निशाने पर है ही, बजट सत्र शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी ओर छात्र अब क्लासेस छोड़कर सड़कों पर उतरने का मन बनाने लगे हैं और उनको रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल पहले से ही तैनात कर दिया गया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 24 घंटे से देश की सड़कों पे हाहाकार मचा हुआ है। जबरदस्त तरीके से गुस्सा, नाराजगी देखने को मिल रही है सवर्ण समाज की यूजीसी के नए नियम को लेकर। इसके मद्देनजर हुआ क्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज यानी कि 28 तारीख के लिए सुबह 11 बजे प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो देखने लायक था। इस वीडियो के जरिए देखिए, ये प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया छात्रों द्वारा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट किया जाएगा सुबह 11 बजे यूजीसी के नए नियमों के तहत। दोस्तों, जैसे ये वीडियो वायरल हुई, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन था और पुलिस थी, उसके मतलब आप समझ लीजिए उसके सारे अलर्ट मोड में आ गई वो। आप जानते हैं दिल्ली में गृह मंत्रालय की पुलिस, यानी कि गृह मंत्रालय यानी अमित शाह की पुलिस का राज चलता है, अमित शाह के अंतर्गत आती है पुलिस। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ छात्र प्रदर्शन करते उससे पहले ही पूरे के पूरे कॉलेज परिसर, यूनिवर्सिटी परिसर को देखिए किस तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस का जवाब, जरा आप जमावड़ा देखिए, कितना जबरदस्त जमावड़ा है। हर तरफ आपको पुलिस ही पुलिस दिखाई देगी। और दोस्तों, ये गेट नंबर 4 है, इसी के आसपास प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था। मतलब पहचानना मुश्किल है कि ये वाकई में कॉलेज का कोई गेट है या कोई ऐसी जगह है जो कि संवेदनशील है। अब बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर पुलिस को यहां पर क्यों उतारा गया? अगर शांतिपूर्ण तरीके से छात्र प्रोटेस्ट करना चाहते थे तो अमित शाह और उनकी पुलिस क्या इस प्रोटेस्ट से इतना डरी हुई है? और तो और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में ये तस्वीर भी शेयर की। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तस्वीर है। दोस्तों, पत्रकार शुभम शर्मा ने ये तस्वीर शेयर की है, जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर ड्रोन कैमरे यहां पर तैर रहे थे सर्विलांस के लिए। ये दावा किया जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग दावा कर रहे हैं, छात्र दावा कर रहे हैं कि वो कैसे भी करके प्रोटेस्ट न कर लें, इसीलिए ड्रोन कैमरों की वहां पर तैनाती की गई है। और देखिए, आसमान में ड्रोन दिखाई भी दे रहे थे। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक मामला पहुंच गया, इसका मतलब ये मामला बहुत संगीन है। क्योंकि लखनऊ से तो कल से लगातार खबरें आ रही हैं, जबरदस्त तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर रोष, गुस्सा देखा गया। ये तस्वीरें लगातार मैं आपको लखनऊ की दिखाई रही हूं कल की। या मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, राजनाथ सिंह का गढ़ है, राजनाथ सिंह का लोकसभा क्षेत्र है लखनऊ, और वहां इस तरह का प्रोटेस्ट इतनी बड़ी तादाद में अपने आप में बीजेपी के लिए डराने वाली स्थिति है। दोस्तों, इसके अलावा पूरा का पूरा सोशल मीडिया इस तरह के पोस्ट से भरा हुआ है। भारत बंद का ऐलान, अलग अलग संगठनों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है। और भारत बंद का ऐलान 1 फरवरी को किया जा रहा है। 1 फरवरी किस दिन? जिस दिन बजट आने वाला है। आप इंपॉर्टेंट ये देखिए दोस्तों, बजट आएगा, सरकार ये चाहेगी कि बजट पर हेडलाइन बने। लेकिन देश भर में जब भारत बंद का आह्वान होगा, संसद घेराव की तैयारी की जा रही है संगठनों द्वारा, तो जो बीजेपी का पूरा नैरेटिव है, सरकार का जो पूरा नैरेटिव है, इससे उसको नुकसान पहुंचेगा। और महत्वपूर्ण ये भी है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी तक जिस तरह का छात्रों का विरोध दिख रहा है, कि जाहिर तौर पर किसी भी सरकार को डराएगा। सड़कों पर तो बवाल पहले से ही मचा है। आज मैं आपको एक खबर भी दिखा चुकी हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा चुका है, सीजीआई की बेंच तक ये याचिका गई यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ, और सीजीआई ने वो याचिका स्वीकार भी कर लिया। सीजीआई की बेंच ही इस मामले में आगे सुनवाई करेगी कि नहीं करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा चुका है और अर्जेंट बेसिस पर इसमें सुनवाई, याचिका दाखिल की गई और सीजीआई ने इसको स्वीकार भी कर लिया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बीजेपी की रणनीति भी बहुत अब स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। देखिए, बीजेपी को पता था कि ये होना है, फिर भी उसने ये किया, क्योंकि जो मैसेज है वो बहुत क्लियर देना चाहती है। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि बीजेपी की चुप्पी क्या है, बीजेपी क्या डरी हुई है सवर्ण समाज के गुस्से से? क्या बीजेपी को ये डर लगता है कि सवर्ण समाज
को उसने उसकी ताकत आंकने में हल्का समझ लिया, सवर्ण समाज का इतना गुस्सा बीजेपी एक्सपेक्ट नहीं कर पाई, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। सरकार के पास सारी एजेंसियां होती, सरकार को सब पता होता है कि किस फैसले का किस तरह का परिणाम देखने को मिलता है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि सरकार ने ये सब कुछ सोच समझ के किया है। देखिए, बीजेपी की रणनीति बहुत क्लियर है। बीजेपी को लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करनी है यूपी बिहार में, और यूपी बिहार में अगर आपको लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करनी है तो आप ओबीसी वोटर्स के बिना, ओबीसी वोट बैंक के बिना आप नहीं जीत सकते। और अभी तक जो जीत हुई वो अलग बात है, लेकिन भविष्य की राजनीति उधर ही जा रही है, मजबूरी में ही सही। इसीलिए तो बीजेपी को जातिगत जनगणना की मांग स्वीकार करनी पड़ी ना। नहीं तो बीजेपी और खुद मोदी जातिगत जनगणना की मांग को तो अर्बन नक्सल बोलते थे, उनको स्वीकार करना पड़ा। ये ओबीसी राजनीति का दबाव ही था ना। इसीलिए दोस्तों ये जो फैसला लिया गया है बीजेपी द्वारा, बहुत सोच समझ कर लिया गया है। अब पॉइंट ये कि फिर बीजेपी क्या करेगी? क्या बीजेपी ओबीसी के लिए सवर्ण समाज के वोट को दरकिनार कर देगी, या बीजेपी दोनों में से कोई एक चूज करेगी? तो उसने ओबीसी समाज को चूज किया। देखिए दोस्तों, ये बात सरकार भी जानती है, ये बात तमाम राजनीतिक दल जानते हैं कि देश में हिंदुओं के अंदर जो सबसे बड़ी आबादी है वो ओबीसी एससी एसटी समाज की है। सवर्ण समाज जो बहुत वोटर की तादाद में, अगर मैं बोलूँ, वोटिंग प्रभावित जो करते हैं वो छोटा है, वो कम है एससी एसटी ओबीसी की तुलना में। लेकिन जो नैरेटिव सेट करने का काम करता है, बहुत वोकल होता है सोशल मीडिया में, सड़कों पर, पॉलिटिक्स में, और समाज में भी आप देखिएगा जो एक तरह से मतलब उनकी बात सुनी जाती है, जिनको बहुत मौका मिलता है बोलने का, वो सवर्ण समाज है। इसीलिए प्रोटेस्ट बीजेपी इस तरह से आंक रही है इसको कि भले ही सवर्ण समाज नाराज हो, लेकिन तादाद तो उनकी कम है ना। जितना सवर्ण समाज का गुस्सा सड़कों पर बीजेपी झेलेगी, उतना ही ओबीसी समाज के बीच उसकी पैंठ बढ़ेगी कि देखिए, अपने कट्टर वोट बैंक को भी मोदी ने या बीजेपी ने एक तरह से मतलब दांव पे लगा दिया ओबीसी समाज की रखवाली के लिए, ओबीसी समाज के उद्धार के लिए। दोस्तों, हो सकता है ये इस तरह का पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश हो कि अपने कट्टर वोट बैंक को भी एक तरह से बीजेपी ने अनसुना कर दिया ओबीसी समाज के लिए। तो ये ओबीसी समाज को एक क्लियर मैसेज जा रहा है, जितना सवर्ण समाज प्रोटेस्ट करेगा, विरोध करेगा, उतना बीजेपी को फायदा है। बीजेपी इसको इस तरह से लेती है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि फिर सवर्ण समाज क्या करेगा? क्या सवर्ण समाज बीजेपी से नाराज हो जाएगा? बीजेपी की स्ट्रैटेजी इसको लेकर ये है कि अभी तो चुनाव होने भी नहीं, अभी तो 27 में यूपी में चुनाव होने हैं, तब तक आ जाएगा कोई कटोगे तो बटोगे जैसा नारा, तब तक कोई 2-3 कथावाचकों की फौज खड़ी कर दी जाएगी जो बताएंगे कि यूजीसी के नए नियमों के क्या फायदे हैं, वो मैनेज कर लिया जाएगा। बीजेपी को ये लगता है कि ये गुस्सा बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, और फिर इसको सूत्रों के हवाले से खबरें चलाकर मैनेज कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी की रणनीति ये कहती है कि सवर्ण समाज अगर गुस्सा भी हुआ, नाराज भी हुआ, तो कहाँ जाएगा? समाजवादी पार्टी को वोट करेगा क्या? कांग्रेस को वोट करेगा क्या? क्योंकि वो भी तो इसके समर्थन में है। विपक्ष ने कोई यूजीसी के नए नियमों का विरोध तो किया नहीं है। तो सवर्ण समाज के पास बीजेपी को हराने का कोई रास्ता नहीं है, और बीजेपी को जिताने के अलावा सवर्ण समाज के पास कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, फिलहाल जो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, बीजेपी फिलहाल इसी रणनीति के तहत चल रही है कि जो गुस्सा है इसका एक उबाल है। कुछ वक्त के लिए यूजीसी आएगी, अपनी गाइडलाइंस को लेकर कोई पत्राचार रख देगी सामने, या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगी, एजुकेशन मिनिस्टर कुछ बोल देंगे, बात खत्म, कोई नया मुद्दा आ जाएगा, इसको एक तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए न्यूज चैनल्स में भी आप बहस अगर देखेंगे तो कम होती देखेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके अपने नुकसान भी हैं। कई बार क्या होता है, प्रोटेस्ट किसी और चीज के लिए होता है और वो तब्दील किसी और चीज में हो जाता है। अलग अलग मामलों में, अलग अलग आंदोलनों में हमने देखा है, कई बार जब छात्र कॉलेज छोड़कर, अपनी क्लासेस छोड़कर सड़कों पर उतरते हैं, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी की हो सकता है वो प्रोटेस्ट करने के लिए यूजीसी के नए नियम के तहत आए हों, लेकिन गुस्सा बढ़ते 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 कब महंगाई, बेरोजगारी की तरफ चला जाए, कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों, बेसिकली ये दो धारी तलवार है जिस पर बीजेपी चल रही है। वो इधर भी हो सकता है उसके लिए, उधर भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल अपनी स्ट्रैटेजी के तहत चल रही है। दोस्तों, 1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान हो गया है, उसके बड़े प्रदर्शन होते हैं, बड़ा विरोध होता है, तो भी बीजेपी इसके लिए तैयार है, क्योंकि उसके हिसाब से ये उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा वो चाहती है। लेकिन कई बार, जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ, पॉलिटिक्स में 2+2 4 हो जाए जरूरी नहीं है, कई बार 2+2 3 भी हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक अगर पुलिस बिछानी पड़ रही है अमित शाह को, तो ये किस तरह के संकेत बीजेपी को दे रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।